जय माँ संतोषी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम सुनने जा रहे हैं माँ संतोषी की पवित्र शुक्रवार व्रत कथा। कहते हैं शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका व्रत करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में सुख समृद्धि आए, परिवार में शांति बनी रहे, आर्थिक परेशानियां दूर हों, तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनें। अब आंखें बंद करें और मन ही मन बोलें जय माँ संतोषी। और अब शुरू करते हैं शुक्रवार व्रत की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माता अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। 6 बेटे बहुत अमीर थे। उनके पास धन दौलत, जमीन जायदाद और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 7वां बेटा सबसे छोटा था। वह बहुत सीधा साधा और गरीब था। 6 भाइयों की पत्नियां बहुत घमंडी थीं। वे अक्सर छोटे भाई और उसकी पत्नी का अपमान करती रहती थीं। छोटे बेटे की पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री बहुत ही धार्मिक, सरल और सहनशील स्त्री थी। वह सुबह से रात देर तक घर का सारा काम करती, सबकी सेवा करती, लेकिन फिर भी उसे सम्मान नहीं मिलता। एक बार कोई बड़ा त्योहार आया। घर में खूब तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और भोजन बनाए गए। 6 भाई और उनकी पत्नियाँ मिलकर स्वादिष्ट पकवान खाने लगे। पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। लेकिन जब छोटे भाई की बारी आई तो उसकी भाभियों ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो खाना नहीं बचा। भाई चुपचाप खड़ा रहा। उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, जब अपने ही मुझे सम्मान नहीं देते तो मुझे इस घर में रहने का क्या अधिकार है। उस रात उसने एक फैसला लिया कि वह रोजगार की तलाश में घर छोड़ देगा। अगले ही दिन वह घर छोड़कर दूर शहर चला गया। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पति को रोका नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि कभी कभी जीवन की मजबूरी इंसान को दूर ले जाती है। पति के जाने के बाद सावित्री का जीवन और अधिक कठिन हो गया। भाभियाँ उससे और ज़्यादा ताने देने लगी। उसे सुबह से रात तक काम करना पड़ता, कई बार तो उसे भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन सावित्री बहुत दुखी होकर मंदिर के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसने देखा कुछ महिलाएं मंदिर में पूजा कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। सावित्री उनके पास गई और पूछा, बहनों, किस देवी की पूजा कर रही हैं? महिलाओं ने मुस्कुराकर कहा, हम माता संतोषी का व्रत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से माँ संतोषी का व्रत करता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। यह सुनकर सावित्री के मन में एक आशा की किरण जागी। उसने मन ही मन कहा, हे माँ संतोषी, अगर आप सच में भक्तों की सुनती हैं तो मेरे पति को सकुशल वापस भेज दीजिए। उस दिन से सावित्री ने हर शुक्रवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वह मंदिर जाती, माँ के सामने दीपक जलाती और गुड़ और चने का भोग लगाती। हर शुक्रवार वह पूरी श्रद्धा से व्रत करती, कथा सुनती और माँ से प्रार्थना करती। उधर दूर शहर में उसका पति काम की तलाश में भटक रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक धनी व्यापारी से हुई। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे काम पर रख लिया। धीरे धीरे वह बहुत धन कमाने लगा, लेकिन उसे घर की याद नहीं आती थी। तब एक रात माँ संतोषी उसके सपने में आई। माँ ने कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब समय आ गया है कि तुम घर लौट जाओ। अगले ही दिन वह आदमी बहुत सारा धन और उपहार लेकर अपने गांव को लौट पड़ा। जब सावित्री ने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत माँ संतोषी को प्रणाम किया, लेकिन यह सब देखकर भाभियाँ मन में ईर्ष्या करने लगी। सावित्री ने माँ की कृपा से खुश होकर उद्यापन करने का निर्णय लिया। उसने गांव के बच्चों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन भाभियों ने बच्चों को सिखा दिया, भोजन करते समय खटाई जरूर मांगना। जब बच्चे भोजन करने लगे तो उन्होंने कहा, हमें खटाई चाहिए। सावित्री ने कहा, आज खटाई नहीं दी जा सकती, लेकिन बच्चों ने जिद की। आखिर किसी ने उन्हें खटाई दे ही दी।
खटाई देने से व्रत का नियम टूट गया। माँ संतोषी नाराज हो गईं। कुछ ही दिनों बाद सावित्री के पति को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। सावित्री फिर से दुखी हो वह रोते हुए माँ के मंदिर में गई। उसने कहा, हे माँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश हुआ और माँ संतोषी प्रकट हुई। माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन व्रत में खटाई का दोष लग गया था। माँ ने सावित्री को फिर से व्रत करने को कहा। सावित्री ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसका पति जेल से छूट गया। घर में सुख समृद्धि आ गई और परिवार खुशहाल हो गया। भाभियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सावित्री से माफ़ी मांगी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करता है और नियमों का पालन करता है, माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती है। चलिए अब हम एक और माता संतोषी की पौराणिक और पवित्र कथा सुनेंगे। उम्मीद है आपको खूब अच्छी लगेगी। आपसे विनम्र आग्रह है, श्रद्धा और भक्ति के साथ चलिए सुनते हैं माता संतोषी की एक और पौराणिक कथा, जिसको सुनने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। चलिए अब हम सभी एकाग्रचित्त होकर प्रसन्नता के साथ, श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। आपसे विनम्र आग्रह है, कथा को अंत तक सुनें ताकि पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। वह बहुत ही ईमानदार, धार्मिक और भगवान का भक्त था, लेकिन उसके घर में अत्यधिक गरीबी थी। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों पति पत्नी अत्यंत कठिन जीवन जी रहे थे। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे दिन उन्हें एक समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। हरिदत्त रोज़ सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करता, नदी में स्नान करता और फिर भिक्षा मांगने निकल जाता। लेकिन कई दिनों से उसे भिक्षा ही नहीं मिल रही थी। घर में फटे पुराने कपड़े थे, टूटे फूटे बर्तन थे और भोजन के नाम पर कभी कभी सूखी रोटी ही मिल जाती थी। एक दिन सावित्री बहुत दुखी होकर बोली, स्वामी, हम इतना भगवान का पूजन करते हैं, फिर भी हमारे घर इतनी गरीबी क्यों है? क्या भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते? हरिदत्त ने शांत स्वर में कहा, सावित्री, भगवान सब देखते हैं। शायद हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। भगवान एक दिन हमारी जरूर सहायता करेंगे। ऐसा कहते हुए उसने अपनी पत्नी को समझाया और दोनों अपने अपने काम में लग गए। एक दिन सावित्री घर के आंगन में बैठी थी, तभी वहाँ एक वृद्ध स्त्री आई। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन वह साधारण कपड़ों में थीं। उन्होंने सावित्री से पानी मांगा। सावित्री ने तुरंत उठकर उन्हें पानी पिलाया और विनम्रता से बैठने के लिए कहा। उसने उनके लिए थोड़ा सा भोजन भी लाकर रखा। वृद्धा ने भोजन करते हुए पूछा, बेटी, तुम्हारे घर में बहुत गरीबी दिखाई दे रही है, फिर भी तुमने मुझे इतनी प्रेम से भोजन खिलाया। क्या तुम्हें कोई दुख नहीं होता? सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माता, दुख तो बहुत है, लेकिन जो भी भगवान ने दिया है उसी में संतोष करना सीख लिया है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। अगर तुम एक विशेष व्रत करोगी तो तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। सावित्री ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, माता, वह कौन सा व्रत है? वृद्धा बोली, यह माता लक्ष्मी का व्रत है। इसे श्रद्धा और नियम से करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। सावित्री ने तुरंत कहा, माता, कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बतलाइए। वृद्धा ने कहा, हर शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करो, घर को साफ सुथरा रखो और एक स्वच्छ स्थान पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करो। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाओ, उस पर चावल से अष्टदल बनाओ और उस पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करो। फिर दीपक जलाओ, धूप अगरबत्ती जलाओ और माता को मिठाई का प्रसाद भी अर्पित करो। इसके बाद श्रद्धा से माता लक्ष्मी की व्रत कथा सुनो
और माता से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। यह व्रत लगातार 11 या 21 शुक्रवार तक करो। अंतिम शुक्रवार को गरीबों को भोजन कराओ और कन्याओं को उपहार दो। यह सब बताकर वृद्धा वहाँ से चली नहीं। सावित्री को समझ में आ गया कि वह कोई साधारण स्त्री तो नहीं थी, वह स्वयं माता लक्ष्मी थी जो उसकी परीक्षा लेने आई थी। अगले शुक्रवार से सावित्री ने पूरी श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठी, घर की सफाई की और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह कथा सुनती और माता से प्रार्थना करती कि उसके घर की गरीबी दूर हो। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। पहले ही शुक्रवार के बाद हरिदत्त को भिक्षा में पहले से ज़्यादा अनाज मिलने लगा। दूसरे शुक्रवार को किसी ने उसे कपड़े दे दिए। तीसरे शुक्रवार को एक व्यापारी ने उसे अपने यहाँ काम पे रख लिया। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति बदलने लगी। कुछ महीनों के भीतर ही हरिदत्त का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे अच्छी नौकरी मिल गई, घर में अनाज भर गया। धीरे धीरे उन्हें एक छोटा सा घर भी बनवा दिया। सावित्री हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत करती रही। एक दिन माता लक्ष्मी स्वयं उनके सपने में आई और बोली, बेटी सावित्री, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, माता, यह सब आपकी ही कृपा है। धीरे धीरे नगर की स्त्रियों को पता चला कि सावित्री के घर की गरीबी कैसे दूर हुई। सबने उससे पूछा, बहन, तुम्हारे घर में इतना परिवर्तन कैसे हुआ? सावित्री ने उन्हें माता लक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। नगर की बहुत सारी स्त्रियां भी यह व्रत करने लगीं। कुछ ही समय में सबके घरों में सुख समृद्धि आने लगी। उसी नगर में एक धनी स्त्री भी रहती थी। उसका नाम कमला था। वह बहुत अमीर थी, लेकिन अत्यंत घमंडी भी। जब उसने सुना कि लक्ष्मी जी का व्रत करने से धन मिलता है तो उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। लेकिन वह व्रत केवल दिखावे के लिए करती थी। वह गरीबों को अपमानित करती थी और दूसरों का मजाक उड़ाती थी। एक दिन उसने व्रत तो किया, लेकिन कथा नहीं सुनी और प्रसाद भी किसी को नहीं दिया। उस रात उसने सपने में देखा माता लक्ष्मी उससे नाराज होकर कह रही हैं, तुम्हारे हृदय में घमंड है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ मैं नहीं रहती। कुछ ही समय बाद उसके घर के व्यापार में घाटा होने लगा और उसकी संपत्ति कम होती चली गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कमला सावित्री के पास गई और बोली, बहन, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, मुझे सही तरीके से व्रत करना सिखाओ। सावित्री ने उसे प्रेम से समझाया कि व्रत केवल धन पाने के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और विनम्रता के लिए करना चाहिए। कमला ने सच्चे मन से व्रत करना शुरू किया और गरीबों की सहायता भी करने लगी। धीरे धीरे उसके घर में फिर से समृद्धि लौट आई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ माता लक्ष्मी का व्रत करता है, उसके घर सुख समृद्धि आती है। लेकिन यह व्रत केवल धन पाने के लिए नहीं, बल्कि सदाचार, दान, विनम्रता और सेवा के साथ करना चाहिए। जहाँ स्वच्छता, भक्ति और दया होती है, वहाँ माता लक्ष्मी अवश्य निवास करती हैं। जो स्त्री पुरुष इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और माता लक्ष्मी की व्रत करता है, उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, गरीबों के दुख दूर हो जाते हैं। अंत में सब मिलकर बोलते हैं, माता लक्ष्मी की जय। कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।